आज हम उस कथा की गहराई में उतरेंगे जिसे हम सब ने बचपन से सुना है, लेकिन जिसके हर पहलू में एक नया रहस्य, एक नया ज्ञान छिपा है। ये कथा है देवों के देव महादेव और आदिशक्ति माँ पार्वती के प्रिय पुत्र, प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता श्री गणेश के जन्म की। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस बालक का निर्माण स्वयं माँ पार्वती ने अपने हाथों से किया, उसे अपने ही पिता के क्रोध का सामना क्यों करना पड़ा? क्यों भगवान शिव, जो त्रिकालदर्शी हैं, अपने ही पुत्र को नहीं पहचान पाए? और कैसे एक बालक का मस्तक कटने की दुखद घटना उसे पूरे विश्व में प्रथम पूज्य होने का सम्मान दिला गई? आइए, आज इस दिव्य और अद्भुत कथा के हर मोड़ को, हर भावना को और हर रहस्य को समझने का प्रयास करते हैं। तो मेरे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा के अंत तक बने रहिए। कथा का आरंभ कैलाश पर्वत के शांत और मनोरम वातावरण से होता है। चारों ओर हिम से ढकी चोटियां, निर्मल झरने और देवदार के वृक्ष। यहीं निवास करते हैं हमारे भोलेनाथ, भगवान शिव और उनकी अर्धांगिनी जगत जननी माँ पार्वती। भगवान शिव अपने गणों जैसे नंदी, भृंगी और अन्य के साथ रहते थे। ये गण महादेव की हर आज्ञा का पालन करते थे, लेकिन वे केवल शिव के प्रति ही उत्तरदायी थे। माँ पार्वती के मन में अक्सर ये विचार आता कि उनके पास ऐसा कोई नहीं है जो केवल और केवल उनकी आज्ञा का पालन करे, जो उनका अपना हो, उनका प्रिय हो। एक दिन जब भगवान शिव अपनी तपस्या के लिए कैलाश से कहीं दूर गए हुए थे, माँ पार्वती स्नान करने की तैयारी कर रही थीं। उन्होंने नंदी को द्वार पर पहरा देने का आदेश दिया और कहा कि किसी को भी भीतर आने की अनुमति न दी जाए। नंदी ने वचन दिया, परंतु कुछ ही समय बाद स्वयं भगवान शिव वहां आ पहुंचे। नंदी अपने स्वामी को कैसे रोकते? उन्होंने महादेव को प्रणाम किया और मार्ग दे दिया। शिव सीधे भीतर चले गए। इस घटना से माँ पार्वती को बहुत दुख हुआ। उन्हें लगा कि उनका एकांत भंग हो गया और उनकी आज्ञा का मान नहीं रहा। उसी क्षण उनके मन में एक दृढ़ संकल्प ने जन्म लिया, एक ऐसे पुत्र की रचना का संकल्प जो केवल उनकी आज्ञा का पालक हो, जो उनका रक्षक हो और जिस पर किसी और का अधिकार ना हो। अपने इस संकल्प को पूरा करने के लिए माँ पार्वती ने एक अद्भुत निर्णय लिया। उन्होंने किसी देवता से वरदान नहीं मांगा, ना ही कोई यज्ञ किया। उन्होंने अपने ही शरीर के उबटन यानी हल्दी के लेप को एकत्रित किया। उस पवित्र लेप में उन्होंने अपनी ममता, अपनी शक्ति, अपना वात्सल्य और अपनी दिव्य ऊर्जा को मिलाया और फिर अपनी योग शक्ति से उस निर्जीव लेप में उन्होंने प्राण फूंक दिए। देखते ही देखते एक अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और बलशाली बालक ने आकार लिया। उसकी आंखों में माँ के प्रति समर्पण था और चेहरे पर अद्भुत तेज। माँ पार्वती उसे देखकर आनंद से भर उठीं। उन्होंने उस बालक को पुत्र कहकर संबोधित किया और उसे सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाए। वो बालक माँ के स्पर्श से खिल उठा। माँ पार्वती ने उसे एक शक्तिशाली दंड दिया और कहा, पुत्र, मैं स्नान करने जा रही हूँ। तुम इस द्वार पर पहरा दो। जब तक मैं आज्ञा न दूं, किसी को भी, चाहे वो कोई भी हो, भीतर प्रवेश मत करने देना। बालक ने अपनी माँ की आज्ञा को शिरोधार्य किया। उसकी नज़रों में दृढ़ निश्चय था। वो जानता था कि माँ की आज्ञा ही उसके लिए सर्वोच्च धर्म है। वो हाथ में दंड लेकर उस गुफा के द्वार पर एक निष्ठावान प्रहरी की भांति खड़ा हो गया। कुछ समय बीता और तभी वहां भगवान शिव लौट आए। उन्होंने गुफा के द्वार पर एक अनजान बालक को पहरा देते हुए देखा। शिव ने भीतर जाने का प्रयास किया, लेकिन उस बालक ने उन्हें रोक दिया। बालक ने विनम्रता से कहा, आप भीतर नहीं जा सकते। मेरी माँ ने किसी को भी अंदर आने की आज्ञा नहीं दी है। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्हें लगा कि ये कोई साधारण बालक है जो खेल खेल में उन्हें रोक रहा है। उन्होंने कहा, बालक, तुम नहीं जानते मैं कौन हूँ? ये मेरा निवास है और पार्वती मेरी पत्नी है। मुझे भीतर जाने से कोई नहीं रोक सकता। मार्ग से हट जाओ। परंतु बालक गणेश अपनी माँ की आज्ञा से बंधे थे। उन्होंने दृढ़ता से उत्तर दिया, आप कोई भी हों, मेरे लिए मेरी माँ की आज्ञा सर्वोपरि है। मैं आपको भीतर नहीं जाने दूंगा। भगवान शिव का धैर्य अब समाप्त होने लगा। उन्होंने अपने गणों को उस बालक को हटाने का आदेश दिया। शिव के वीर गणों ने बालक को डराने धमकाने का प्रयास किया, लेकिन उस बालक के बल और तेज के आगे उनकी एक न चली। उस अकेले बालक ने शिव के समस्त गणों को परास्त कर दिया। यह देखकर देवता भी चकित रह गए।
जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी को ये समाचार मिला तो वो भी वहां पहुंचे। सभी ने बालक को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। उसका एक ही उत्तर था, ये मेरी माँ की आज्ञा है। ये देखकर भगवान शिव का क्रोध अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। एक साधारण सा दिखने वाला बालक त्रिलोक के स्वामी को चुनौती दे रहा था। ये उनके अहंकार को एक चोट थी। क्रोध में आकर भगवान शिव ने अपना दिव्य त्रिशूल उठाया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक पलक झपकते ही महादेव ने अपने त्रिशूल से उस निष्ठावान बालक का शीश उसके धड़ से अलग कर दिया। वह निर्जीव शरीर भूमि पर गिर पड़ा। कोलाहल शांत हो गया। जब स्नान करके माँ पार्वती बाहर आईं तो उन्होंने अपने पुत्र का कटा हुआ शीश और निष्प्राण शरीर देखा। ये दृश्य देखकर उन पर जैसे वज्रपात हो गया। उनका हृदय दुख और पीड़ा से फट पड़ा। उनका वात्सल्य, उनका प्रेम एक क्षण में प्रचंड क्रोध में बदल गया। उन्होंने जब जाना कि ये कृत्य स्वयं उनके पति भगवान शिव ने किया है, तो उनकी आंखों से अग्नि की ज्वालाएं निकलने लगी। उन्होंने अपना आदिशक्ति का रौद्र रूप धारण कर लिया। उन्होंने कहा, मेरे पुत्र का वध करके आपने अक्षम्य अपराध किया है। वो निर्दोष था, वो तो केवल मेरी आज्ञा का पालन कर रहा था। यदि मेरे पुत्र को पुनः जीवित नहीं किया गया तो मैं इस पूरी सृष्टि में प्रलय ला दूंगी, मैं सब कुछ नष्ट कर दूंगी। माँ पार्वती का ये विकराल रूप देखकर तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सभी देवता कांपने लगे। भगवान शिव को भी अपनी भूल का आभास हुआ। उन्हें समझ आया कि क्रोध में आकर उन्होंने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया है। उन्होंने माँ पार्वती को शांत करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। अंत में सभी देवताओं ने माँ पार्वती से प्रार्थना की और भगवान शिव ने वचन दिया कि वो उस बालक को पुनः जीवित करेंगे, लेकिन कटा हुआ शीश अब वापस नहीं जोड़ा जा सकता था। तब भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया, उत्तर दिशा में जाओ, वहां तुम्हें जो भी प्राणी सबसे पहले मिले, जो अपनी माँ की ओर पीठ करके सो रहा हो, उसका शीश ले आओ। शिवगण उस प्राणी की खोज में निकल पड़े। बहुत खोजने पर उन्हें एक हाथी का बच्चा गज मिला, जो संयोगवश अपनी माँ की ओर पीठ करके सो रहा था। गण उसी का शीश लेकर कैलाश लौट आए। भगवान शिव ने उस गजमुख को बालक के धड़ से जोड़ दिया और अपनी दिव्य शक्तियों से उसमें पुनः प्राण फूंक दिए। बालक जीवित उठा। उसका शरीर मनुष्य का था, लेकिन मुख एक हाथी का। ये अद्भुत दृश्य देखकर माँ पार्वती का क्रोध शांत हुआ। उन्होंने अपने पुत्र को गले से लगा लिया। उनका हृदय वात्सल्य से भर गया। भगवान शिव ने उस बालक को अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया और उसे आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, आज से तुम गणेश कहलाओगे, क्योंकि तुम मेरे गणों के भी ईश यानी स्वामी होगे। इस संसार में कोई भी शुभ कार्य, कोई भी पूजा तुम्हारे स्मरण के बिना आरंभ नहीं होगी। तुम प्रथम पूज्य होगे। तुम सभी विघ्नों को हरने वाले विघ्नहर्ता और सभी को सिद्धि प्रदान करने वाले सिद्धिदाता कहलाओगे। सभी देवताओं ने गणेश पर पुष्पों की वर्षा की और उनकी जय जयकार की। इस प्रकार एक दुखद घटना एक मंगलमय परिणाम में बदल गई और संसार को उनके प्रिय देवता गजानन गणेश मिले। तो मित्रों, ये थी श्री गणेश के जन्म की अद्भुत कथा। ये कथा हमें कई गहरे संदेश देती है। ये हमें सिखाती है कि कैसे माँ की आज्ञा और कर्तव्य निष्ठा सर्वोपरि है। ये कथा ये भी दर्शाती है कि अहंकार, जिसे गणेश के मानव शीश का प्रतीक माना जाता है, का नाश होना ही ज्ञान यानी हाथी के बड़े सिर का प्रतीक का मार्ग खोलता है। भगवान शिव ने अपने पुत्र का अहंकार रूपी शीश काटकर उसे ज्ञान और विवेक का प्रतीक गजमुख प्रदान किया। ये कथा शिव और शक्ति के दिव्य लीला का भी प्रतीक है। ये हमें बताती है कि जीवन में आने वाले विघ्न और संकट अंततः हमें एक बेहतर और पूजनीय स्वरूप प्रदान करने के लिए ही आते हैं। आपको गणेश जी के जन्म की ये कथा कैसी लगी? इस कथा से आपने क्या सीखा? हमें नीचे कमेंट्स में अवश्य बताएं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार हम फिर मिलेंगे एक नई आध्यात्मिक कथा के साथ। तब तक के लिए ओम गंग गणपतिये नमः।